सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम वसुधा हिंदी व्याकरण में पाठ 11 उपसर्ग और प्रत्यय करेंगे। बच्चों, आपको पता है अक्षरों से, अक्षर जिसे हम वर्ण कहते हैं, उससे शब्द बनते हैं जिनका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है, यानी सही अर्थ। फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। अब जो ये शब्द हैं, इनके आगे या बाद में कुछ शब्दांश लग जाते हैं, यानी कुछ शब्दों के अंश लग जाते हैं, उन्हें ही उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो, सफल शब्द है सफल, और अगर मैं बोलूँ असफल तो क्या लगा सफल के आगे? अ, तो ये क्या है? उपसर्ग। इसी तरह से अगर सफल के बाद मैं ता लगा दूँ सफलता, तो इसमें ता क्या है? प्रत्यय। तो चलिए हमें पता करना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय, जब हम अपनी छोटी कक्षा की शुरुआत करते हैं नर्सरी से, तब हम पढ़ते हैं ना, अनार, आम, इमली, इसी तरह से क कबूतर, ख खरगोश। तो ये बताइए, उ उल्लू पहले आता है या प पतंग? शाबाश, पहले आता है उ उल्लू। तो उ उल्लू पहले आता है, इसलिए उपसर्ग पहले लगते हैं। प पतंग बाद में आता है, तो प्रत्यय बाद में लगते हैं। किसके बाद में लगते हैं? मूल शब्द के। जो मैंने आपको सफल शब्द बताया था, वो मूल शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। अब सफल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में उन्नति मिलना, है ना। तो अगर हम उसके आगे अ लगा रहे थे, असफल, तो अ उपसर्ग है। सफल में ता लगा रहे थे, सफलता, तो ता क्या है? प्रत्यय है। तो बच्चों, वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत, पहले। तो देखिए, जैसे अभिमान, अभिमान, निवास, निवास, दुर्गुण, दुर्गुण, बहुमूल्य, बहुमूल्य। अब आपसे पूछा जाए अभिमान में उपसर्ग बताइए, तो आपको पता लग रहा है अभिमान में उपसर्ग क्या है? अभी। अ नहीं हो सकता, क्योंकि अभिमान का कोई अर्थ नहीं होता। याद रखिएगा बच्चों, मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। चलिए कुछ उदाहरण हम आपकी बुक से पढ़ते हैं। अ प्लस सफल, असफल, मैंने आपको बताया था। अन्न प्लस मोल, अनमोल। उप प्लस ग्रह, उपग्रह। स प्लस रस, सरस। अनु प्लस चर, अनुचर। आ प्लस चरण, आचरण। कु प्लस मंत्रणा, कुमंत्रणा। स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। इसी तरह से देखिए, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। अब आपको दे दिया जाए कि सु उपसर्ग से शब्द बनाइए, तो क्या क्या बना सकते हैं? सुपुत्र और सुयोग, सुयोग्य, सुकुमारी, है ना। दुर प्लस जन, दुर्जन। वि प्लस योग, वियोग। बे प्लस कसूर, बेकसूर। बद प्लस तमीज, बदतमीज। प्र प्लस गति, प्रगति। अब देखिए, वे जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में, यानी उसके बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। जैसे बच्चा प्लस पन, बचपन। मीठा प्लस आस, मिठास। सांप प्लस एरा, सपेरा। गरम प्लस आहट, गर्माहट। देखो बच्चों, आपको पता है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ आ, ई, उ ऊ, री, ए ऐ, ओ औ। अब इनमें से अगर कोई शब्द आ जाए प्रत्यय में शुरुआत में, जैसे देखो यहाँ पर आस, आ रहा है, तो ये स्वर क्या बन जाएंगे? मात्रा।
और अगर व्यंजन का कोई शब्द आता है, जैसे देखो प, तो ये सीधे ही जुड़ जाएंगे। बच्चा प्लस पन, अब बच्चापन तो कोई शब्द ही नहीं होता है, तो बचपन। मीठा प्लस आस, मिठास। अब देखो सांप प्लस एरा, ये जो ए है ये स्वर है, यहाँ पर आकर ये क्या बन गया, मात्रा। इसी तरह से हम आपकी पुस्तक के कुछ शब्द पढ़ते हैं। सूख प्लस आ, सूखा। योग प्लस ई, योगी। दया प्लस आलू, दयालु। लिख प्लस आई, लिखाई। सज प्लस आवट, सजावट। आ था तो हमने क्या कर दिया, मात्रा बना दी। भारत प्लस ईय, भारतीय। चमक प्लस ईला, चमकीला। आपको शब्द दे दिया जाए चमकीला और बोला जाए इसमें से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो, तो आप क्या करेंगे, चम प्लस कीला, ऐसे करेंगे ना, ये गलत है। मूल शब्द निकालना है चमक और प्रत्यय क्या करना है, ईला। मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर मात्राएं ये बन जाती हैं। दिख प्लस आवा, दिखावा। मुस्कुरा प्लस आहट, मुस्कुराहट। बल प्लस वान, बलवान। सुंदर प्लस तम, सुंदरतम। फल प्लस वाला, फल वाला। रोशन प्लस दान, रोशनदान। चित्र प्लस कार, चित्रकार। तो ये था हमारा पाठ उपसर्ग और प्रत्यय। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है और समझना है। आपकी जो भी बाधाएं आती हैं इसमें, वो मैं आपकी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।